मोगरे में क्या फूल नहीं आते और कलियां नहीं बनती। प्लांट के पत्तियां छोटे हो चुके हैं और पत्तियां गिर रहे हैं। कलियां आती हैं तो सूख कर गिर जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन मैं बताने वाली हूँ और आपके प्लांट में भी इस तरह भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए और वीडियो में जो मैं काम करने को बोलती हूँ वो आपको अभी करने होंगे, क्योंकि अभी जो टाइम है प्लांट में ग्रोथ का टाइम है, फ्लावरिंग का टाइम है। तो अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तब भी आपको इस प्लांट को बारिश में रखना है, क्योंकि इस प्लांट को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, खुली जगह पर रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लांट को सनलाइट की भी ज़रूरत है और इस प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट दीजिए इस प्लांट में सही से ग्रोथ होने के लिए। और ये प्लांट जो है आपको अभी इसको न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन देने के लिए कंडीशन ये है, पॉट की मिट्टी थोड़ी ड्राई होनी ज़रूरी है और ड्राई मिट्टी में आपको फर्टिलाइज़र देना होगा। तो ये जो प्लांट है इसको क्या क्या न्यूट्रिशन देना है इसकी सही ग्रोथ के लिए और प्लांट में कलियां बनने के लिए सारा ही डिटेल्स बताने वाली हूँ। और इस तरह के ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं मैं अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ और आपने देखा ही होगा मेरे प्लांट में कैसे कलियां बनती है, कितने सारे फ्लावरिंग होती है। तो इसके लिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको कम से कम 10 डेज़ के गैप में देना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं इनका जो रिज़ल्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये जो फ्लावरिंग हो रही है प्लांट में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इस तरह के न्यूट्रिशन जो होते हैं माइक्रो और मैक्रो दोनों ही तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। तो प्लांट में सही ग्रोथ के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तीनों ही फर्टिलाइज़र प्लांट में देने होंगे। और इसके लिए आपको पहले जो देना होगा वो होगा सॉलिड फर्टिलाइज़र। सॉलिड फर्टिलाइज़र से प्लांट में बहुत जल्दी ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर होता है प्लांट में एक या दो ही कलियां आती है, प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं है। तो आपको सबसे पहले मिट्टी में सॉलिड फर्टिलाइज़र देने होंगे और इसके लिए आपको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देना होगा जो मैं आपको शेयर करूंगी। और ये जो फर्टिलाइज़र होंगे प्लांट में ग्रोथ के साथ साथ प्लांट में कलियां लाने में मदद करेगी, लेकिन कलियों के लिए आपको प्लांट की हल्की ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। प्लांट में अगर नए ग्रोथ नहीं है तो भी आपको ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, या आपके प्लांट में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और प्लांट में फिर से कलियां नहीं बन रहे हैं तो इसके लिए भी आपको प्लांट की हल्की कटाई छटाई करना होगा। तो आपको कटाई छटाई जो करना है यानी ट्रिमिंग करनी है हर एक ब्रांच में करनी होगी और हर एक ब्रांच की ट्रिम जो करनी है वो ऊपर की पोर्शन की यानी 2 या 3 पत्तियों तक ही करने होंगे, इसके ज़्यादा नहीं करनी है। और इससे क्या होगा, नया जो ग्रोथ आएगा उसमें ही कलियां बनेंगी। तो इसके बाद प्लांट में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है और वर्मी कंपोस्ट मैं दे रही हूँ। मेरा ये 12 इंच का पॉट है और इसमें मैं 3 मुट्ठी दे रही हूँ। तो मिट्टी को मैंने हटा लिया है साइड साइड से और मिट्टी को हटाकर मैंने वर्मी कंपोस्ट 3 मुट्ठी दिया है। साथ में मैंने 1 टीस्पून नीम खली दिया है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवीड ग्रेन्यूल्स दिया है मिट्टी में, और इसको अच्छे से मिट्टी से ढक देना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र होगा प्लांट में आपको ज़रूर देने होंगे प्लांट में नए ग्रोथ लाने के लिए। तो ये ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र होता है। और अभी जो मैं बता रही हूँ अभी मैं बताऊँगी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो आपको लेना है वो फर्टिलाइज़र कैसे बनानी है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लिया है, बहुत ही छोटा है, और इस तरह से आप गुड़ का टुकड़ा ले सकते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको चीनी नहीं लेनी है यानी शुगर नहीं लेना है। तो ये जो गुड़ है गुड़ के साथ जो मैं मिलाऊंगी ये देख सकते हैं कच्ची हल्दी, और कच्ची हल्दी जो है प्लांट को फंगस से बचाएगी, कीड़ों से बचाएगी, बहुत अच्छी होती है मिट्टी के लिए अभी बरसात के टाइम में। तो बरसात के टाइम में क्या होता है प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से बचानी होती है, और प्लांट में जो अक्सर क्या होता है पत्तियां गिरने लगती हैं वो फंगस की वजह से हो सकती है। तो आपके पॉट की मिट्टी अगर गीली है तो आपको कुछ भी नहीं देना है फर्टिलाइज़र या पानी, मिट्टी जब सूख जाए तभी देना है। तो यहाँ पे मैंने सीवीड जो ग्रेन्यूल्स होता है वो लिया है और इसका मैंने 1 टीस्पून दिया है, और साथ में ले रही हूँ चाय की पत्ती जो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाय की पत्ती 1 टीस्पून लिया है।
इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम होता है। साथ में ये फ्लावरिंग को मदद करती है, प्लांट में कलियां लाने में मदद करती है। और ये जो होममेड फर्टिलाइज़र है प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगी। गुड़ जो होता है हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। गुड़ में भी इतने सारे कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट को हेल्दी बनाती है। और ये मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं यानी जो जीवाणु होते हैं इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इनको एक साथ मिलाकर कम से कम आपको 24 घंटे के लिए रखना है, यानी एक दिन के लिए रखना है। तो ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी है और इसको छानना पड़ेगा। इस तरह चाय की पत्ती को हम मिट्टी में नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि बरसात का टाइम है और बरसात के टाइम में आपको फर्टिलाइज़र देते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी रहना है, यानी मिट्टी में किसी भी तरह की चीज़ डायरेक्ट नहीं डालनी है। तो जब भी फर्टिलाइज़र देना है फंजीसाइड मिलाकर ही पौधे में देना होगा। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसके साथ मैंने हल्दी मिलाई है, तो हल्दी प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचाएगी, फंगस से बचाएगी। और इसके लिए ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाई है जो बरसात में आप प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी ड्राई होने के बाद ही आपको देना है। गीली मिट्टी में कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता। तो इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करके पौधे में देना है। अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाए हैं तो कम से कम 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। और इसको देने के लिए आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं, मोगरा में तो दे ही सकते हैं, साथ में आप अपने गुलाब में, गुड़हल में, अपराजिता में, सभी प्लांट में दे सकते हैं। और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। साथ में मिट्टी जो होते हैं वो प्लांट को न्यूट्रिशन लेने में मदद करेगी, मिट्टी की पीएच बैलेंस सही करेगी, मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा कमाल करेगी। तो इसको 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। तो लास्ट जो वीडियो मैंने दिया है वो मैंने जो फर्टिलाइज़र बताए हैं भरपूर मात्रा में पोटेशियम है इसमें, और इससे प्लांट में फ्लावरिंग ला सकते हैं। और जो फर्टिलाइज़र आपको देना है कम से कम 10 दिन के गैप में बदल बदल के देना होगा। और आप पोटाश भी दे सकते हैं प्लांट में, या आपके पास 0050 है तो उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे 2 ग्राम फर्टिलाइज़र आपको 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। और या तो आप बैलेंस एनपीके यानी एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। वो आपको कम से कम 10 दिन के गैप में प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होंगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र होंगे प्लांट में कलियां लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो मैंने जो फर्टिलाइज़र का शेड्यूल बताया है इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके प्लांट में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और मेरे चैनल पर ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।